So, hello guys, welcome back to my channel. Or if you're new, then welcome to my channel. So, today we are going to start percentage. आज हम परसेंटेज स्टार्ट करेंगे जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर रहता है, बैंकिंग हो, एसएससी हो या बाकी कोई भी और एग्ज़ाम जोन में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है और एक क्रूशियल पार्ट प्ले करता है। तो आज हम बेसिक परसेंटेज के जो फंडामेंटल्स हैं उनको कवर करेंगे ताकि आपको आने वाले टाइम में किसी भी चैप्टर में परेशानी ना हो। तो लेट्स स्टार्ट। तो इस लेक्चर में हम बेसिक परसेंटेज के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही साथ मैं आपको कैलकुलेशन ट्रिक्स भी बताऊंगा जो मैंने विद टाइम सीखी हैं, जो आपको हेल्प करेंगी क्वेश्चंस को जल्दी से जल्दी टैकल करने में। ओके, तो मैं भी अगर किसी को हिंदी में समझ नहीं आता तो मैं इंग्लिश में भी कन्वर्स करूँगा बीच बीच में, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं उनको अच्छे से समझ में आए। सो आई एम योर बैंकिंग प्रेप बडी एंड आई विल बी अलॉन्ग विद यू ड्यूरिंग दिस प्रिपरेशन एंड आई विल शेयर माई इंसाइट्स विद यू। जो भी मैंने सीखा है, जो भी मैंने एक्सपीरियंस लिया है, तो वो मैं आपको साथ साथ बताऊँगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले परसेंटेज का मतलब होता क्या है। जब भी हम परसेंटेज लिखते हैं जैसे 1%, तो इसका मतलब होता है अपॉन 100। तो अगर जैसे मैं लिखता हूँ 3%, तो इसका मतलब होता है 3/100। जो इसका मतलब परसेंट का मतलब होता है अपॉन 100। ओके, तो जैसे कि अब हमारे पास कुछ कॉमन परसेंटेज वैल्यूज़ जो होती हैं वो एग्ज़ाम में आती रहती हैं, जो कि आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। वो आपको विद टाइम मेमोराइज़ हो जाएंगी। ज़रूरी नहीं है कि आप उनको याद कर लें, वो आपको विद टाइम मेमोराइज़ हो जाएंगी और वो सर्टनली वही एग्ज़ाम में रिपीट होती रहती हैं। सो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो जैसे कि वैल्यू होती है 50%। तो 50% का क्या बताया मैंने आपको, 50/100। तो इसको और काट के हम क्या लिख सकते हैं, 1/2। ओके, देन अगर हम नेक्स्ट बात करें, वन अपॉन वन अपॉन नहीं, अगर जैसे 25% एक कॉमन परसेंटेज आपको देखने को मिलेगा, 25/100। ठीक है, तो ये आपको 25 का टेबल, ये मतलब एक कॉमन आपको देखने को मिलेगा कि 25 × 4 आपको हर जगह दिखेगा आगे, जैसे जैसे आप प्रोग्रेस करेंगे चैप्टर्स में। अभी तो आप ऐसे कर लीजिए, 5 × 5 25, 5 × 20 100। तो 514, इसकी वैल्यू आ गई 1/4। ठीक है, तो नेक्स्ट जैसे हमारे पास 20% आता है, 20% की वैल्यू हो गई 100, 1/5। तो ये वैल्यूज़ आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, जैसे अगर हम फ्रैक्शन लेते हैं, वन बाई, अगर हमारे पास 1/6 है फ्रैक्शन, जैसे 1/4 है, 1/5, 1/6, 1/6 की वैल्यू होती है 16/2/3% या 16.66%। ठीक है, आपको एग्ज़ाम में ये वैल्यू देखने को मिल सकती है, ये वैल्यू देखने को मिल सकती है कि जैसे लिख सकता है कि ए इज़ 16.66% ऑफ बी। जैसे ए इज़ 16.66% ऑफ बी, तो इसका मतलब क्या है, ए जो है 1/6 है,
1/6 है, इसकी वैल्यू है ये, ठीक है, इसकी वैल्यू ये है, तो 1/6 बी, तो इसका मतलब ए की वैल्यू होगी 1, तो बी की वैल्यू होगी, इसको मैं 6a = 1b है ना, तो इसका मतलब a/b = 1/6, तो a की वैल्यू होगी 1, b की वैल्यू होगी 6, ठीक है। तो ये रही 1/6। अब एक और फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/7। 1/7 की वैल्यू जो होती है वो हमारे पास आती है 14.28%, जो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है, या इसको हम 14/7 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास दिया हो 2/7 की वैल्यू, उसको हमने सिंपली क्या करना है, 14.228 को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये कितना आएगा, तो ये आएगा 28.56%। तो आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि 2 इंटू 14.28 2/7 के बराबर होगा। उसके बाद हमारे पास वैल्यू आती है 1/8। 1/8 की वैल्यू होती है 12.5%, ठीक है। अगर इसका आधा हो, अगर पूछे आपके 6.25% हो, तो 1/16 होगा। इसका यहाँ पर हम आधा करेंगे तो उसका उल्टा इफेक्ट यहाँ पर होगा, 16 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास टर्म आती है 1/9। 1/9 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 11/9% या 11.11%, और इसकी, ठीक है, तो जैसे कि अगर आपके पास दिया हो 22.22%, तो 11.11% की वैल्यू 1/9 है, तो 22.22% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2/9, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास आता है 10%, ठीक है। 10% क्या होता है, 10/100, तो ये आ जाएगा 1/10 फ्रैक्शन आपके पास। 10% की मैं आपको एक थोड़ी सी ट्रिक बता देता हूँ। 10% में अगर आपको जैसे कोई वैल्यू दी है, जैसे आपको दी है कि 10% आपने निकालना है 10% ऑफ 200, ठीक है। आपको क्या करना है कि सिंपली जो पहला पहला ज़ीरो होगा वो कैंसिल करना है। जैसे यहाँ पर ज़ीरो है, एक ज़ीरो पहला यूनिट प्लेस पर, इसको कैंसिल करना है। जो पीछे बचेगा वो आपकी 10% की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर 10% की वैल्यू आ गई 20, ठीक है। वैसे ही अगर मैं 400 बताऊँ आपको, 400 का 10% होगा, ये कट कर देनी 40, ठीक है। वैसे ही अगर मैं 1% की बात करूँ, 1% में क्या करना आपने, जैसे 200 है, तो अगर मैं बोलूँ इसका 1%, तो आपने 2 ज़ीरो कट करने, तो जो 2 होगा वो होगी 1% की वैल्यू, ठीक है। और सिंपली यहाँ पर भी जैसे 400 है, इसका 1% हो जाएगा 4, ठीक है। ये एक ट्रिक है। अगर वैसे ही जैसे 200 है, इसका 10% हो गया 20, तो 20% कितना होगा, इंटू 240, ठीक है। तो अगर मैं इसका बोलूँ 30% ऑफ, अगर मैं इसका 30% निकालूँ इसका 200 का, तो क्या होगा उसका, 10% होगा, 10% होगा 20, ठीक है, 20 होगा, तो
30% के लिए हम क्या करेंगे, इंटू 3 करेंगे, तो ये 30% होगा 60। ठीक है, ये आपको एज ए यूनिटरी मेथड की तरह इसको अप्लाई करना है। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास आ जाती है, अगर आपके पास 1/11 है फ्रैक्शन, तो या 9 1/11% भी बोलते हैं हम इसको, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 9.09%। ठीक है, ठीक है। तो अगर आपको कहीं दिया हुआ है कि 18%, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, हमें जल्दी से रिकॉल हो जाना चाहिए कि ये इसका 1/11 से कुछ रिश्ता है, क्योंकि 9 to 2 18 होता है। तो अगर 1/11 9.09 होता है, तो 9 इंटू 2 18 होता है, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2/11 आ जाएगा। सिमिलरली 27.27 देखते ही आपको पता चल जाना चाहिए कि ये 9 इंटू 3 होता है, तो 3/11 फ्रैक्शन आ जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद हम जाएंगे 1/12% के पास। 1/12 को हम 1/3 भी रखते हैं, जो कि 8.33% की वैल्यू को वो करता है। ठीक है, नॉर्मली जो ये वैल्यू है, ये आपको थोड़ी कम दिखेगी लेकिन थोड़ी कम दिखेगी एग्ज़ाम में। उसके बाद हम देखते हैं कि 1/13 की वैल्यू कितनी होती है, 79/13% आपको देखने को मिलेगा, जो कि होता है 7.69% के बराबर। ये जो वैल्यू है, ये भी आपको थोड़ी कम देखने को मिलेगी एग्ज़ाम में, जो कॉमन नहीं होती है, ये आपको कम देखने को मिलेगी एग्ज़ाम में। उसके बाद आती है 1/14 फ्रैक्शन की वैल्यू, जो होती है 71/7%, जो कि होती है 7.14%। ये वैल्यू है, ये आपको एग्ज़ाम में बहुत देखने को मिलेगी। ठीक है, बहुत भी नहीं, लेकिन 14.28 का ये हाफ है, तो ये भी आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि 14.28% का हाफ 7.14% होता है। तो ये अगर हाफ हो गया यहाँ पर, तो उसका ऑपोजिट डबल हो जाएगा इधर, जो कि 1/7 होता था हमारे पास। ठीक है, उसके बाद आता 1/15, जो कि 62/3% के बराबर होता है, जो कि 6.66% की वैल्यू को दिखाता है। ये भी आपको कम देखने को मिलेगी। उसके बाद आता है 1/16, जो कि 61/4% है, जो कि 6.25% होता है। ठीक है, 6.25% को आप ऐसे भी देख सकते हो कि 12.5% था। ठीक है, जो था हमारे पास 1/8 के बराबर, इसको हमने डिवाइड कर दिया, कितना है 6.25, तो इसको हमने डिवाइड कर दिया, तो यहाँ हम उसका दोगुना कर देंगे। जैसे मैंने आपको बताया था, इस साइड अगर हम किसी वैल्यू को डिवाइड करते हैं, तो उसका ऑपोजिट रिएक्शन दूसरी तरफ होगा, तो हम इसको 8 इंटू 2 कर देंगे, जो कि 1/16 के बराबर आएगा। आप इसको, ये जो वैल्यू, उसको ऐसे भी याद रख सकते हो आप। ठीक है, तो आपको इसको याद रखना है, ये भी एक कभी कभी एग्ज़ाम में आपको देखने को मिल जाएगी। उसके बाद हम आते हैं हमारी नेक्स्ट वैल्यू 1/17। 1/17 जो है, एज सच आपको उतनी देखने को शायद ही मिले। जैसे कि मैंने एग्ज़ाम्स दिए हैं, तो मुझे उतना देखने को नहीं मिली है ये वैल्यूज़। 5 इंटू 5/9% होता है ये, 5.55%।
ये वैल्यू आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं, ये वाली ये आप याद रख सकते हैं फॉर द सेफ्टी पर्पज़। ठीक है। ओ सॉरी माय मिस्टेक, 5.55 नहीं, ये 5 नहीं, गलत लिख दिया मैंने। 1/17 का होता है 515/17%। ठीक है, जो कि होता है 5.88%। ये आप याद रखते हो, इसको आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, इसको मैं इसे मिटा देता हूँ। ठीक है, 1/18 जो कि सेम ही मिलता जुलता है, इसकी वैल्यू होती है 5/9%, जो कि आपको 5.55% की वैल्यू देता है। ठीक है, ये भी आपको शायद ही देखने को मिले, उतनी आपको देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, अब उसके बाद 1/20 जो आपका किसके बराबर होता है, 5% के बराबर होता है, या आप ऐसे लिख सकते हो कि 5% इज इक्वल टू 5/100। ठीक है, तो 1/20 ऐसे आता है। ठीक है, उसके बाद हम कुछ और इम्पोर्टेंट परसेंटेजेस के बारे में पढ़ेंगे, जो कि मुझे लगता है कि और भी इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से, जो कि आपको बहुत देखने को मिलेंगी। मैंने अपने 2 ईयर के एक्सपीरियंस में जितने भी एग्ज़ाम दिए हैं, उसमें मुझे ये वैल्यूज़ काफ़ी फ्रिक्वेंटली देखने को मिली हैं। तो ये सबसे पहली वैल्यू जो है 37.5% है। ठीक है, ये आपको मतलब एकदम से आपको याद होनी चाहिए, आपको याद हो जाएगी जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे। तो ये आपको याद रखनी 3/8% होती है। ठीक है, ओके। तो उसके बाद आती है 62.5%, ये आपको याद रखनी है, 5/8 की वैल्यू होती है। ठीक है, उसके बाद आती 87.5%। ठीक है, जो कि आपकी 7/8 की वैल्यू के बराबर होती है। ठीक है, उसके बाद और भी वैल्यू है, जैसे 66.66%। ठीक है, आपको इसको देखकर कुछ याद आएगा कि हमारे पास 11.11% की वैल्यू 1/9 होती थी। तो सिंस ये इंटू ये 66 है, तो यहाँ भी हम 6 कर देंगे, तो ये वैल्यू आ जाएगी 6/9, जो कि आपकी वैल्यू होगी 2/3। ठीक है, तो आप ऐसे भी इसको कर सकते हैं। या आप इसको एक और तरीके से कर सकते हैं कि 50% प्लस 16.66%, ये भी 66% के बराबर होता है। ठीक है, 50% की वैल्यू होगी 1/2, इसकी वैल्यू मैंने आपको बताई है 6। कितना हो जाएगा, 3 + 1/6, तो 4/6, 2/3। आप ऐसे भी परसेंटेजेस के साथ शफल कर सकते हैं, ताकि आपको परसेंटेज करने में इजी हो। ठीक है, उसके बाद ये कुछ फ्रैक्शंस थी जो आपके लिए इम्पोर्टेंट थी, और भी आपको देखने की वैल्यूज़ मिलेंगी, लेकिन वो काफ़ी कम आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, जैसे कि 43.75% है, जिसकी वैल्यू 7/16 होती है। तो ये वैल्यू जो है, ये आप अगर ना भी करो तो चल जाएगा, क्योंकि ये उतनी एग्ज़ाम में देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, और कुछ वैल्यूज़ हैं, जैसे 10% की मैंने आपको बता दी थी,
10% की वैल्यू 1/10 होती है, 20% की वैल्यू 1/5 होती है, 30% की वैल्यू आपकी 3/10 होती है, 40% की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए 40/100 2/5 होती है, ठीक है। 50% की वैल्यू आपको बता दी मैंने 1/2, 60% की वैल्यू, ठीक है, आपको याद होनी चाहिए 60/100 नीचे 3/5 होती है, 70% की वैल्यू 7/10 होती है, 80% की वैल्यू 4/5 होती है, ठीक है। 90% की वैल्यू 9/10 होती है, ठीक है। 100% की वैल्यू आपको बताइए 1 होती है, ठीक है। और कुछ और भी वैल्यूज़ आती हैं, जैसे मैंने आपको 25% की वैल्यू बताई थी, 25% होता है 1/4, ठीक है। उसके बाद और जैसे एक और टर्म आती है 75%, ये आपको डायरेक्टली याद रखनी पड़ेगी। जैसे 15 × 3 75 होता है, नहीं 15 × 3 नहीं करेंगे, 5 × 15 करेंगे, 23/4, ठीक है। तो 75% की वैल्यू 3/4 होती है। आपको ये बहुत फ्रीक्वेंट देखने को मिलेगी, 25% की वैल्यू आपको फ्रीक्वेंटली देखने को मिलेगी, ठीक है, जो कि मैं आपको आगे आने वाले चैप्टर्स में बताऊंगा, ठीक है। तो उसके बाद ये हमारी कुछ इम्पोर्टेंट वैल्यूज़ थी। और भी काफ़ी सारी वैल्यूज़ हैं, लेकिन वो इन्हीं वैल्यूज़ को आप जब तोड़ोगे जोड़ोगे तो वो आपको मिल जाएंगी, तो उनको आपको क्रैम करने की रटने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि और भी वैल्यूज़ हैं जो कि आपको डायरेक्टली याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप उनको तोड़ के बना सकते हो। जैसे कि एक और कॉमन परसेंटेज है, जैसे 56.25% आता है हमारे पास, ये भी एक आपको कॉमन देखने को मिलेगा। तो आप इसको क्या कर सकते हैं कि 50% प्लस 6.25%, ठीक है, ऐसे आप ब्रेक करके इसको कर सकते हैं। 50% की वैल्यू होती है 1/2 और 6.25% की वैल्यू होती है 1/16, क्योंकि आपको एक मेन वैल्यू याद रखनी है 12.5%, जो कि 1/8 होती है, ठीक है। अगर अगर हम 12.5 का हाफ देखें, जो कि 6.25 के बराबर होता है, ठीक है, वो इसको हाफ करेंगे हम तो इसको डबल करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारे पास 6.25 की वैल्यू 16 आ जाएगी, ठीक है। ये वैल्यू ऐसी आ गई, तो हम एलसीएम लेके 8 + 1 16 ये आ जाएगी आपके पास 9/16। सो हम ऐसे वैल्यूज़ के साथ खेल सकते हैं ताकि हम इजीली फ्रैक्शंस को निकाल सकें। एक और वैल्यू मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि कभी आपको रैंडम परसेंटेज वैल्यू को निकालने को बोल सकता है, जैसे 43.75%, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, आपने इसको तोड़ना है, 40% प्लस 3.75%, ठीक है। तो 40% की मैंने आपको वैल्यू बताई यहाँ ऊपर, जो कि है 2/5, ठीक है। तो 2/5 प्लस आपके पास वैल्यू 37.5% की वैल्यू कितनी थी, 3/8। तो यहाँ पर अगर आपको 3.75 करना है तो डिवाइड करना पड़ेगा 10 से, ठीक है। यहाँ पर डिवाइड कर दिया तो यहाँ पर आपने इंटू 10 कर देना है, ठीक। तो ये कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 3.75, तो ये हो जाएगा 80, ठीक है। तो
इसको करेंगे 3/80, ठीक है। एलसीएम लेके 80 आएगा एलसीएम, 5 × 16 होता है 80, तो 32 प्लस 3/80 ये आ जाएगा 35/80, जो कि आ जाएगा 7/16। तो ऐसे भी आप वैल्यूज़ को कर सकते हो। हालांकि आपके एग्ज़ाम में जो कॉमन परसेंटेज टर्म्स है जैसे कि 25%, 20%, 12.5%, या जैसे कि 75%, जैसे 40%, 60%, 80%, 11.11%, 9.09%, यही बहुत कॉमन आपको देखने को मिलेंगी। तो आपको ऐसा कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि आपको वैल्यूज़ को क्रैम करना है, ठीक है। यही कुछ कॉमन टर्म्स घुमा के देता है आपको, और बाकी कोई भी टर्म्स हो तो आप खुद उनको डिराइव कर। अरे हाँ, एक बहुत ही कॉमन टर्म मैं आपको बताना भूल ही गया, जो कि होती है 33.33%, ठीक है। इसकी वैल्यू होती है 1/3। ये भी आपको बहुत देखने को मिलेगी एग्ज़ाम में, ठीक है। अगर आपको 66.66% दिया हो तो सिंपली आपको यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 66.66% आ जाएगा। यहाँ भी आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। जो यहाँ मल्टीप्लाई किया यहाँ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। जो यहाँ डिवाइड किया यहाँ डिवाइड करना है, ठीक है। तो ये आ जाएगी आपकी 2/3। तो जैसे कि अगर आपके पास 83.33% वैल्यू आ गई, तो आपको इसको सोचना है कि हम इसको क्या कर सकते हैं। तो इसकी वैल्यू हो सकती है कि 80% प्लस 3.33%, ये आपने कर दिया, ठीक है। अब आपको याद होना चाहिए कि मैंने आपको बताया था 80% की वैल्यू होती है 4/5%, 4/5, ठीक है। 4/5 प्लस ये हमारे पास 33.33% था, जो कि 1/3 था। अब हमें 3.33% करना है, तो इसको हम 3.33 करेंगे, तो ये अपॉन 10 कर देंगे, इधर भी अपॉन 10 कर देंगे, तो ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 30 बन जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1/30, ठीक है। अब वही करना, आपने एलसीएम लेना है, ये हो जाएगा 30 आएगा 25/30, 5/6। तो ऐसे भी आप वैल्यूज़ को डिराइव कर सकते हैं। सो दिस वाज माय वीडियो अबाउट कॉमन परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन मेथड्स, जो कि आई होप आपको समझ आए होंगे और आप इनको अपनी डेली प्रैक्टिस में अगर आप लाओगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा और आपकी कैलकुलेशन स्पीड काफ़ी बढ़ जाएगी, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। सो नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा नेक्स्ट चैप्टर के बारे में, जिसमें हम परसेंटेज की एप्लीकेशन सीखेंगे, परसेंटेज को अप्लाई कैसे करेंगे, और रेशोज़ का भी मैं आपको बता दूंगा कि रेशोज़ इम्पोर्टेंट कैसे होते हैं परसेंटेज में। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग, मेक श्योर you like and subscribe, and I will keep you updated about recent happenings, and will try to help you as much as I can. So I'm not only trying to um, get you or teach you about the chapters. I'm also trying to act as your buddy, who can help you with the subjects, who can help you where you are facing problems. So I hope you enjoyed this video. Like, share and subscribe. Thank you.